हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बुद्ध के संदेश की बात करते हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा। पहली बात यह है कि बुद्ध जीवन में स्वार्थ की महत्ता को समझाते हैं। यह समझना कठिन प्रतीत हो सकता है क्योंकि हमने स्वार्थ के शब्द का बहुत गलत अर्थ ले रखा है। हम जिसे स्वार्थ कहते हैं वह वास्तव में स्वार्थ नहीं है। हम स्वार्थ के नाम पर अक्सर आत्मघात कर बैठते हैं, अमृत के नाम पर जहर पीते हैं, फूलों के नाम पर केवल कांटे ही जमा किए हैं और कोई भी वास्तविक संपदा नहीं। बुद्ध यही सिखाते हैं जो हमारे कल्याण में है। स्वार्थ का वास्तविक अर्थ है स्व की प्रकृति को पहचानना, स्वयं के स्वभाव को समझना, यह समझना कि स्वयं के कल्याण के लिए हम क्या कर सकते हैं। इस प्रकार जीना कि हर दिन सुख का अनुभव गहरा और स्थायी हो। जो अपने अनुकूल चलेगा वह सुख में रहेगा, जो प्रतिकूल चलेगा वह दुख में रहेगा। जीवन में दुख तब आता है जब हम अपने स्वभाव के विपरीत चलते हैं। दुख केवल संकेत है कि कहीं कुछ भटकाव हो रहा है। यह किसी दंड या प्रतिकूलता की सूचना नहीं, बल्कि चेतावनी है। अपने स्वभाव के अनुरूप जीना सीखो। जहां जीवन हमारे स्वभाव के अनुसार चलता है वहां सुख है, जहां जीवन स्वभाव के विपरीत है वहां दुख है। यही सनातन नियम है। इसलिए बुद्ध बार बार यही कहते हैं, स्वयं को जानो, स्व की पहचान करो। जिस दिन तुम स्वयं को समझ जाओ उसी दिन तुमने सभी को समझ लिया, क्योंकि जो तुम्हारा स्वभाव है वही सबका स्वभाव है। रूप रंग भिन्न हो सकते हैं लेकिन स्वभाव में कोई भेद नहीं। जो तुम्हारा स्वभाव है वही वृक्ष, चट्टान, पक्षी और आकाश में उड़ते जीव का स्वभाव भी है। आकृति भिन्न हो सकती है लेकिन स्वभाव एक है। स्वभाव एक होने का ज्ञान पाना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। जिसने स्वयं को पहचाना उसने तुरंत यह भी समझ लिया कि स्वभाव एक है। वहां अपना और पराया नहीं रह जाता। तुम जो चाहते हो वही सब चाहते हैं। सुख और दुख की चाह सार्वभौमिक है। छोटे कीड़े से लेकर विशाल वृक्ष तक हर प्राणी सुख चाहता है, दुख से बचना चाहता है। जहां सुख मिलता है वहां नृत्य, प्रफुल्लता और गीत का अनुभव होता है। जहां सुख छिन जाता है वहां दुख और कष्ट उत्पन्न होते हैं। यह सत्य इतना प्रगाढ़ है कि हम अक्सर इसे नहीं देख पाते क्योंकि हमारी अज्ञानता गहरी है। बुद्ध यही कहते हैं, अपने भीतर गहराई से देखो। जब तुमने अपने भीतर देखा तब तुमने सभी के भीतर देखा। आत्मा की पहचान करना परमात्मा की पहचान करना है। स्वयं को जानना सबको जानना है। जिसने यह ज्ञान प्राप्त कर लिया वह कभी अपने ज्ञान के विपरीत कार्य नहीं करेगा। बुद्ध बार बार यही कहते हैं कि दूसरों को दुख न दो। यदि तुम दूसरों के लिए सुख की कोशिश भी करोगे तो वह तब तक सफल नहीं होगी जब तक तुम दुख न रोकोगे। कांटे मत बो, फूल अपने आप खिलेंगे। यह मानव स्वभाव है। कोई अतिरिक्त बल या आयोजन आवश्यक नहीं। बुद्ध नहीं कहते कि जीवन दो, जीवन दान करो। बस इतना ही कहते हैं, मारो मत, मारने की प्रेरणा मत दो। यदि कोई मारता है तो सहायता मत करो। दूसरों को दुख न पहुंचाने से ही जीवन में सच्चा आनंद उभरता है। जब अन्य प्रबुद्ध मनीषियों कहते हैं सुख दो या प्रेम दो तो उसमें विधायक स्वर प्रवेश करता है। लेकिन दुख न देना, यह नकारात्मक निर्देश भी व्यापक और प्रभावशाली है। यह अहिंसा की मूल भावना है। अहिंसा केवल हिंसा का अभाव नहीं बल्कि जीवन में आनंद और संतुलन की आधारशिला है। कई बार लोग अपने नाम और पद के महत्व में दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, यह सोचकर कि मेरे उद्देश्य के लिए यह आवश्यक है। बुद्ध कहते हैं, तुम जो दूसरों को दुख देंगे वही अंततः तुम्हारे पास लौटेगा। इसलिए जीवन में सबसे महत्वपूर्ण नियम है दूसरों के प्रति करुणा, सहानुभूति और समझ। बुद्ध का संदेश यह भी है कि जीवन की इच्छाओं को समझो। जब हम चाहते हैं कि किसी को सुधारें, सुख दें या किसी के साथ न्याय करें तो ध्यान रखें कि वह भी तुम्हारे जैसे ही सुख दुख की चाह रखता है। हाथी को कुत्ते से तुलना करके उसे दबाने की कोशिश मत करो। किसी की गलती के लिए दूसरी गलती मत बढ़ाओ। अतः बुद्ध और अन्य प्रबुद्ध मनीषियों ने यह स्पष्ट किया, दूसरों को दुख न दो। यदि तुमने दूसरों को दुख न दिया तो जीवन में फूल खिलेंगे, आनंद बहेगा और समाज में संतुलन आएगा।
बुद्ध का ध्यान केवल बाहरी कर्मों पर नहीं, बल्कि आंतरिक समझ और स्वभाव की गहराई पर है। जीवन में सुख और दुख का संतुलन तभी संभव है जब हम स्वयं को और दूसरों को समझें। यही कारण है कि बुद्ध के प्रवचन और शिक्षाएं आज भी यूट्यूब प्रवचन और जीवन के हर क्षेत्र में उतनी ही प्रभावशाली हैं जितनी हजारों साल पहले थीं। ये केवल एक विचार नहीं, बल्कि जीवन के प्रत्येक प्राणी के लिए सार्वभौमिक नियम है। बुद्ध यह भी स्पष्ट करते हैं कि दूसरों को दुख न देने का मार्ग केवल बाहरी कर्मों तक सीमित नहीं है, यह आंतरिक समझ और स्वभाव की गहराई तक जाता है। जब हम किसी की गलती देखते हैं तो उसे सुधारने के बजाय उसका दुख बढ़ाना या उसकी आलोचना करना स्वभाव के विपरीत है। स्वभाव की सार्वभौमिकता को जानना ही सबसे बड़ा धर्म है। सुख और दुख की इच्छा सभी में समान है। छोटे कीड़े, वृक्ष, पक्षी, मानव, सभी का स्वभाव समान है। कोई भी जीव दुख का इच्छुक नहीं होता। यही कारण है कि दूसरों को दुख न देना सबसे बुनियादी और सबसे प्रभावशाली नियम है। जब हम दूसरों को दुख न देते तो जीवन में फूल खिलते हैं, आनंद प्रवाहित होता है और समाज में संतुलन बनता है। यही अहिंसा की वास्तविक भावना है। यह नकारात्मक निर्देश केवल हिंसा का अभाव नहीं, बल्कि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का उद्गम है। कई बार लोग दूसरों के लिए भला करने के नाम पर उन्हें परेशान कर देते हैं। बुद्ध कहते हैं, अगर तुम्हारा उद्देश्य दूसरों के कल्याण के लिए भी है तो वह उद्देश्य तभी सही है जब तुम दुख न पहुंचाओ। दूसरों को सुख देने का प्रयास तब तक सार्थक नहीं जब तक तुम दुख न रोकते। स्वभाव को पहचानना, आत्मा को जानना और दूसरों के प्रति करुणा रखना, यही बुद्ध का मूल संदेश है। यह संदेश सिर्फ मानव तक सीमित नहीं, बल्कि सभी जीवों के लिए सार्वभौमिक है। इसलिए YouTube या किसी भी माध्यम पर जब आप इस प्रवचन को प्रस्तुत करेंगे तो ध्यान रहे, बुद्ध का संदेश केवल शब्दों तक सीमित नहीं है। यह जीवन की गहन समझ, आंतरिक प्रज्ञा और सार्वभौमिक करुणा की शिक्षा है। मुख्य संदेश, दूसरों को दुख न दें, स्वभाव की सार्वभौमिकता को समझें, आत्मा और स्वयं को जानें। सुख और दुख की इच्छा सभी में समान है। जीवन में संतुलन संभव है जब हम दूसरों के प्रति करुणा दिखाएं। यही बुद्ध का मार्ग है, गहरा, सरल, प्रभावशाली और सार्वभौमिक। इस प्रवचन के माध्यम से हम न केवल स्वयं को समझते हैं, बल्कि समाज और जीव जगत के कल्याण में भी योगदान करते हैं। यहीं पर गहरे प्रश्न उठते हैं। हम जानते हैं कि दूसरे भी सुख चाहते हैं जैसा हम चाहते हैं, फिर भी अक्सर हम अपने लिए अलग नियम बना लेते हैं। सोचते हैं कि अगर मेरे सुख के लिए दूसरों को थोड़ी पीड़ा भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन यह विचार स्वभाव के प्रतिकूल है। दूसरे को दुख देने से हम अपने ही दुख का बीज बो देते हैं। गड्ढा किसी के लिए खोदेंगे, एक दिन खुद उसमें गिर जाएंगे, क्योंकि दूसरा तुमसे अलग नहीं, बल्कि तुमसे जुड़ा और संयुक्त है। तुमने किसी को चोट पहुंचाई तो चोट तुम्ही को लगेगी। यह स्वाभाविक नियम है। जैसे छोटे बच्चे टेबल को धक्का दे देते हैं और खुद चोट खाते हैं। तुम्हारा तर्क हो सकता है कि मैंने दूसरों को सजा दी, लेकिन वास्तविकता यह है कि चोट हमेशा लौटती है। दूसरों को दुख देने में तुम्हारा स्वभाव और उनका स्वभाव अलग नहीं है। जो तुमने दूसरों को दिया वह अंततः तुम्हारे पास लौट कर आएगा। यही कारण है कि बुद्ध कहते हैं, अपने भीतर गहराई से देखो। जहां दुख उत्पन्न होता है वहां स्वभाव के विपरीत कार्य हो रहे हैं। दुख फैलाने की प्रवृत्ति भी सार्वभौमिक है। जैसे नदी में रंग मिलाते ही वह फैल जाता है, वैसे ही दुख और कष्ट भी फैलते हैं। यदि हम चाहते हैं कि संसार सुखमय बने तो दूसरों को दुख न दें। यह स्वर्ण नियम है। जो तुम अपने लिए चाहते हो वही दूसरों के लिए करो। बुद्ध बार बार यही कहते हैं, आत्मा को जानो, स्वयं को समझो। किसी की पीड़ा देखकर या सुख देखकर दिमाग से समझो कि यह स्वभाव के अनुसार है या नहीं। यदि कोई आत्मघाती प्रवृत्ति दिखे तो भी समझो कि वह जीवन के खिलाफ नहीं, जीवन को बेहतर बनाने की आकांक्षा में है, हालांकि वह गलत मार्ग अपना रहा है। स्वभाव की सार्वभौमिकता को जानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। सुख और दुख की चाह सभी में समान है। छोटी कीड़ा, वृक्ष, पक्षी, मानव सभी सुख चाहते हैं। यही कारण है कि अन्य प्रबुद्ध मनीषियों का संदेश भी
इसी नियम की प्रतिध्वनि है। अतः बुद्ध कहते हैं, दूसरों को दुख मत दो। न केवल यह नकारात्मक निर्देश है, बल्कि यह जीवन में सुख का मूल स्रोत है। यदि तुम दूसरों को दुख नहीं पहुंचाओगे तो जीवन अपने आप में फूलों और आनंद से भर जाएगा।